बहुत समय पहले की बात है। सुरजनगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी माधवी देवी की एकमात्र संतान थी राजकुमारी आराध्या। आराध्या न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान, साहसी और करुणामयी भी थी। पूरा राज्य उससे बेहद प्रेम करता था। राजमहल में भव्यता थी, लेकिन आराध्या का मन हमेशा प्रकृति में रमता। वह अक्सर महल के बाहर जाकर गांव के बच्चों के साथ खेलती, बुजुर्गों की कहानियां सुनती और जरूरतमंदों की मदद करती। उसकी यह सादगी और करुणा उसे विशेष बनाती थी। एक रात आराध्या को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल और घना जंगल है, जिसके बीचों बीच एक सुनहरी मणि चमक रही है। तभी एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई और बोली, राजकुमारी आराध्या, यह मणि इस राज्य के भविष्य की चाबी है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। तुम्हें अपने साहस, बुद्धि और करुणा की परीक्षा देनी होगी। राजकुमारी की नींद खुल गई, लेकिन सपना उसकी आंखों में बसा रह गया। उसने अगली सुबह अपने माता पिता से इस बारे में बात की। राजा वीरेंद्र पहले तो चिंतित हुए, लेकिन जब उन्होंने राजगुरु से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सपना सामान्य नहीं, एक दिव्य संकेत है। राजा ने आराध्या को अनुमति दी कि वह अपने विश्वासपात्र सिपाही अर्जुन और दासी मित्र कावेरी के साथ उस जंगल की खोज पर निकल सकती है। राजकुमारी आराध्या ने यात्रा शुरू की। कई दिनों तक वे उबड़-खाबड़ रास्तों, पहाड़ियों और नदियों को पार करते रहे। अंततः वे एक रहस्यमयी जंगल के पास पहुँचे, जिसके चारों ओर धुंध फैली हुई थी और पेड़ों से अनजानी सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। वहाँ समय अलग चलता था और हर पेड़, हर पक्षी जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे थे। जैसे ही वे जंगल के भीतर बढ़े, उन्हें एक वृद्ध संत मिले। उन्होंने कहा, राजकुमारी, यदि तुम मणि तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा की परीक्षा। उन्हें एक गुफा में जाना था, जहां एक राक्षस रहता था जो वर्षों से वहां आने वाले हर यात्री को खा गया था। आराध्या ने अर्जुन से कहा कि वह बाहर ही रहे और अकेले गुफा में चली गई। राक्षस बेहद डरावना था, लेकिन जब वह आराध्या के पास आया तो उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें मुझसे डराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं, समझने आई। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं शापित हूँ, केवल सच्चे साहस से कोई मेरा शाप तोड़ सकता था। तुमने वो कर दिखाया। और राक्षस एक साधु में बदल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई, तो बुद्धिमत्ता की परीक्षा। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक उलझा हुआ रास्ता पार करना था। वहाँ एक विशाल पत्थर पर यह लिखा था, जो सीधा दिखे वही सही नहीं, जो उल्टा लगे उसी में रहस्य छुपा है। अर्जुन और कावेरी उलझ गए, लेकिन आराध्या ने पेड़ों की छाया देखकर समझ लिया कि दोपहर के समय में छाया की दिशा उलट होती है। उसने उसी उल्टी दिशा में रास्ता लिया और वह सही निकला। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। इन करुणा की परीक्षा। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। मणि के द्वार के सामने एक घायल सांप पड़ा था और साथ ही एक वृद्ध और अंधा व्यक्ति बैठा था जो भोजन मांग रहा था। राजकुमारी के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने बिना झिझक के रोटी उस वृद्ध को दे दी और अपने दुपट्टे से सांप की मरहम पट्टी की। तभी जंगल की हवा बदल गई। वह अंधा व्यक्ति और वह सांप असली रूप में आ गए। वे दोनों दिव्य देवता थे जो करुणा की परीक्षा ले रहे थे। देवताओं ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली।